The first example of series topic that we have just done, that was on the base of difference जो हमने डिस्कस किया था. 58 से 70 मैं जाऊं तो +12 हो रहा है, 70 से 84 +14 then +16, the next should be +18. That means 118 came out as the answer to me, right? Second example, if I see, that says 3 into 3 9, 9 into 2 18, but 18 into 1 18 नहीं हो रहा है. That is not happening. मतलब ये वाला लॉजिक नहीं चलना. Can have 3 plus 6 9, 9 plus 9 18, 18 plus 12 30. That means the number is getting increased by 3 every time. तो 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 30 plus 15. I should get 45 as my answer. The option number 3 makes sense. Clear है हमें? Yes, sir. Look at the example number 3. Now it says 336, 305, 268, 227, 184. Now the numbers are decreasing. Decreasing है तो या तो माइनस होगा या डिवाइड होगा, पर डिवाइड वाला कोई सीन नजर नहीं आ रहा. तो अगर मैं माइनस करूं, दिस इज -31, -37, -41. Now you just wrote prime numbers. आपको लग रहा है आइडिया कि ये प्राइम नंबर्स चल रहे हैं सारे के सारे? Yes, sir. The next should be -47. That means the answer should be 137. That is the answer I can have. Okay, sir. Look at the next one, example number 4, 827. Now it seems like a 2 का cube है. Then we have 3 का cube. But आगे cubes नहीं चल रहे. That means this is not the right logic. और क्या हो रहा है? Let's check it out. 8 और 27 में क्या हो रहा है? +19. 27 50 में हो रहा है +23. यहाँ पर हो रहा है +39 एंड नेक्स्ट में हो रहा है +75. नाउ लुक एट द डिफरेंस. यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 का, यहाँ पर 36 का. ये सारे स्क्वायर है. ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 6 का. दैट द नेक्स्ट शुड बी 8 का स्क्वायर, 64. 75 plus 64, that means it should be 139. 164 plus 139, that means the answer should be 303. तो डिफरेंस के ऊपर हमारे कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं. तो अगर हमें एग्जाम में सामने फटाफट कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार डिफरेंस करके देख लो, यू विल गेट अ हिंट. सीरीज के क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, यू हैव टू फाइंड अ हिंट जो आपको एक लॉजिकल पैटर्न दे एंड यू कैन गो अहेड विद दैट. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Look at the fifth one. 1 1 2 3 5 8. Now numbers are increasing very slowly. मतलब है इसमें प्लस वगैरह कुछ ना कुछ. अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 बन जाता है. ऐसे ही 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 बनेगा. ऐसे ही 2 और 3 को ऐड करेंगे 5. 3 और 5 को ऐड करेंगे 8. तो मेरा आंसर होगा 5 और 8 को ऐड करके 13. दिस इज द आंसर. दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीरीज जो आपके एग्जाम में आती है. 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ये टर्म आई होगी आपको, फिबोनाची सीरीज. ये इस सीरीज का नाम है. दिस ही वाज द मैथमेटिशियन हु डिराइव्ड दिस. तो ये भी सीरीज आ सकती है. क्लियर? Yes, sir. Look at the example number 6. Find the missing term 2, 12, 30, 56. Now again मैं सबसे पहले देखता हूँ डिफरेंस 10 का है, फिर 18 का है, फिर डिफरेंस 26 का है. हर बार 8 8 ऐड हो रहा है. तो नेक्स्ट डिफरेंस 34. दैट मींस 90 शुड बी द आंसर. दैट इज द आंसर हियर. क्लियर? Yes, sir. नाउ 27th क्वेश्चन देखो, नंबर सेम आया. नंबर सेम आया मतलब +0 डज नॉट मेक अ सेंस टू अस. लेकिन इनटू 1 अगर मैं इसको लिखना चाहूं, 12 into 1 12, ये सेंस जरूर बनाता है. और यहाँ पर मैं जरा ध्यान से देखूं, ये 18 into 2 36. और यहाँ पे क्या है 24 into 1/2. तो सबसे पहले इंटू 0.5 हुआ, फिर इंटू 1 हुआ, फिर उसका इंटू 1.5. 12 into 1.5 18 इंटू 2 36. तो अब मेरा आंसर होगा 36 into 2.5. तो 36 into 5/2, 180/2. दैट मीन्स 90 should be the answer I have. क्लियर है अपने को ये भी? Yes, sir.
तो अभी सीरीज में हम नंबर्स की कर रहे हैं, अल्फाबेट की आज नहीं कर रहे हैं अभी तक. वंस विल स्टार्ट विल एंड नंबर सीरीज. अगर टाइम मिलेगा तो आज ही अल्फाबेट सीरीज भी करेंगे, वरना कल करेंगे. अभी Okay, sir. हमने किया डिफरेंस बेस्ड, फिर हमने किया मल्टीप्लिकेशन बेस्ड. अब आ गया एक और 2 6 30 260. तो 30 के बाद 260 का जंप बहुत बड़ा जंप है. ना तो ये प्लस में दिखता है, मल्टीप्लाई बड़ा मुश्किल है. मतलब इतना बड़ा जंप लग रहा है नंबर्स के अंदर. द नंबर्स आर गोइंग लाइक दिस. तो मतलब देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ पावर. पावर गेम होगा. अब 30 किसके पावर के पास है, 6 किसकी पावर के पास है, 260 किसकी पावर के पास है. अगर आप लोगों ने अभी अभी सब कुछ किया स्क्वायर्स और क्यूब्स, तो आपको समझ आएगा. 30 जो है वो 3 का क्यूब प्लस 3 होता है. 6 जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 2 होगा. 1 जो है 1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 होगा. तो नेक्स्ट ये 4 रेज टू पावर 4 विच इज 16 का स्क्वायर 256 प्लस 4 हो रहा है. तो नेक्स्ट मेरा आंसर होगा 5 रेज टू पावर 5 प्लस 5. 5 रेज टू पावर 5 होता है 3125 प्लस 5 करेंगे, आंसर आएगा 3130. तो यू हैव टू फाइंड आउट द हिंट्स कि नंबर आराम से इंक्रीज हो रहे हैं, एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं, या डिक्रीज हो रहे हैं, या जिगजैग ऑल्टरनेट चल रहे हैं. वो सब तरह के क्वेश्चंस करने हैं हमने. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री, जैसे बिग बॉस में आ जाती है, या फिर क्रिकेट में बैट्समैन को गुगली मिल जाती है. जो चल रहे हैं पैटर्न उससे बिल्कुल अलग है. क्या 11 24 39 416. नाउ अगेन नंबर है बहुत इंक्रीज है एकदम से. तो अगेन मल्टीप्लाई का नहीं सीन लग रहा, पावर लग रहा है, बट पावर के आसपास ही नहीं है कुछ भी. ये चलो 5 का स्क्वायर माइनस 1 लग रहा है. दिस इज 6 का स्क्वायर प्लस 3. बट उस पैटर्न पे 7 का स्क्वायर माइनस 5 होना चाहिए, वो तो नहीं बन रहा. दैट इज लॉजिक. ये नहीं है लॉजिक. क्या है? इट्स वेरी वियर्ड वन. इसको बोलते हैं स्प्लिट सीरीज. स्प्लिट सीरीज बोले कैसे? 1 और 1 के बीच में गैप. एक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. मतलब आंसर होना चाहिए 5 का स्क्वायर 25. दैट इज द आंसर आई हैव. दिस काइंड ऑफ Okay. सीरीज वी कॉल स्प्लिट सीरीज. कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी को आपने स्प्लिट कर दिया, हर एक पार्ट को दो दो तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया. क्लियर हुआ? Yes, sir. देन 1 1 4 36. नाउ इजीली आई कैन सी इट. अगर मैं इसको देखना चाहूँ बड़े आराम से, ये 1 इंटू 1 हो रहा है, ये 1 इंटू 4 है, ये 4 इंटू 9 है. मतलब ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आगे होना चाहिए 4 का स्क्वायर, मतलब इंटू 16. 36 इंटू 16 क्या बनेगा? 576. That is the answer. Look at the next one. Alternate series. Alternate series क्या है? 0 3 3 4 6 5. नंबर डाउन हो गया. That is what I was saying, a zigzag series. अब नंबर इंक्रीज होते होते एकदम से डाउन हो जाए, दैट मीन्स यहाँ एक नहीं बल्कि मल्टीपल सीरीज है. एक से ज्यादा सीरीज, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है. तो मतलब 0 से बनेगा ये वाला 3, 3 से बनेगा ये वाला 6, 6 से बनेगा ये वाला 9. तो 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट मीन द आंसर शुड बी 12. आई गॉट द आंसर स्ट्रेट अवे. दूसरी वाली सीरीज ही बन रही है. 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6. तो दो होते तो 7 भी आंसर साथ में आता. क्लियर? Yes, sir. अगेन फाइंड द मिसिंग टर्म 1 2 7 12 21. अब नंबर्स आराम से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अचानक से डिक्रीज हो गए यहाँ पे आते आते. मतलब अगेन मल्टीपल सीरीज है. तो 1 से बनेगा 7, 7 से बनेगा 21, 21 से बनेगा 43. मल्टीपल चल रही है. मुझे निकालना है ये वाला, तो मैं ऊपर वाली सोल्व ही नहीं करूंगा, मैं नीचे वाले सोल्व करूंगा. अब 2 12 70 क्या हो रहा है? अगर ये इंटू 6 है, ये इंटू 6 माइनस 2 है, तो नेक्स्ट इंटू 6 माइनस 4. मतलब 420 माइनस 16, 416. मतलब वो तो ऑप्शन में ही नहीं है. मतलब लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक कोई और है. अब लॉजिक क्या है? कुछ और सोचते हैं. 2 12 7. अब दूसरी ऐसी लंबी जंप लगेगी, वो लगेगी पावर्स में. 70 है 4 का क्यूब प्लस 6. 12 है 2 का क्यूब प्लस 4. और 2 है 0 का क्यूब प्लस 2. आई एम गेटिंग अ हिंट. इवन नंबर के क्यूब्स, मतलब नेक्स्ट होगा 6 का क्यूब और प्लस 2 करके उसमें ऐड कर दो. 6 का क्यूब है 216 प्लस 8 224. दैट शुड बी द आंसर. ये है सीरीज का टॉपिक. आपका Okay, sir. कर सकते हैं. Thank you, sir.
ऐसे ही मिसलेनियस एक और आया आपके पास 10 103 18 127। अगेन ये भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, गूगली है आप लोगों के लिए अगर आप क्रिकेट जानते हो। 10 103 18। अब नंबर इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज मतलब, लेकिन दो में बनाऊं क्या? +8 है, ×2 -2 है क्या? नो आइडिया। तो जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। 10 103 18 187, if I add the digits, I get the sum as 1 4 9 16। 1 plus 0 1, 1 plus 0 plus 3 4, 1 plus 8 9, 1 plus 8 plus 7 16। मेरा नेक्स्ट आंसर में 25 टोटल बनना चाहिए, वो बनता है 979 का। दैट मींस ऑप्शन नंबर 1, दैट इज माय आंसर। मतलब ये ऑप्शन पे डिपेंड हो गया। Okay, sir. The last two example of number series which we have 0 1 0 8 2 7 6। अगेन नंबर zigzag चल रहे हैं। अगर आप ट्राई टू फाइंड करो 0 से 0 0 से 2 तो +0 +2 +4 +6 हो सकता है। 1 के बाद 8 8 के बाद 7 इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, मतलब ऐसा लॉजिक नहीं है, कुछ और है। ये भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, आउट ऑफ द बॉक्स आया हुआ है। आप ये बीच वाला जीरो हटा, ये कोमा हटा दो, ये 0 1, ये 0 8, ये 27। तो ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ आना चाहिए 4 का क्यूब, मतलब 64। दैट इज द आंसर। तो दिस इज एडिटिव सीरीज यू कैन से, काइंड ऑफ जैसे पहले वाली स्प्लिट किया था, एक के दो बनाए थे, इसमें दो टर्म्स को एक बनाया गया। ठीक है। Yes, sir. The last example which we have for the numbers for you guys before you guys start trying, 16 3 24 36। तो इसमें क्या हो रहा है? अगेन नंबर डिक्रीज इंक्रीज। तो अगर मैं ऑल्टरनेट देखूं तो यहाँ पर 32 आ जाना चाहिए, बट ऑप्शन में ही नहीं है। +8 +8 करके तो मतलब कुछ और है, और ये 3 × 12 है, तो अगेन लॉजिक नहीं बन रहा। बट इफ आई पे अटेंशन तो यहाँ पे जो 16 और 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बनता है 48, एंड 48 डिवाइड बाय 2 दैट इज 24। अगर मैं 3 × 24 दैट इज 72, फिर डिवाइड बाय 2 कर दूं, आई गेट 36। दैट मीन्स नेक्स्ट मेरा आंसर होगा 24 × 36 डिवाइड बाय 2, दिस इज 18। 18 × 4 72, लास्ट में 2 यहां पर आ रहा है। दैट इज द आंसर, क्योंकि ये बड़ा छोटा नंबर है, 24 18 बहुत ज्यादा जाएगा, 480 के आसपास जाना चाहिए। सो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज माय आंसर। Look at the first 15 examples. Any doubt you guys get, let me know। एक ही बात को आप लोगों ने समझना है कि अगर सीरीज करनी है तो हिंट्स देखने पड़ेंगे। You have to practice it a lot and hints फाइंड करने पड़ेंगे, पैटर्न बनाने पड़ेंगे। एक बार देख लो, फिर हम लेटर सीरीज शुरू करते हैं। Okay, sir. Now let's look at the number series। नंबर सीरीज, सॉरी लेटर सीरीज आई मीन। नंबर सीरीज तो अभी किया हमने। लेटर सीरीज में क्या कहता है, ये अल्फाबेट्स हमें आई थिंक कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में हमने किए थे, पता होगा। ए बी सी डी एंड सो ऑन, वी पुट द Yes, नंबर sir. 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। ग्रेट। तो इन्हीं बस अब करना यही है कि जो जो अल्फाबेट्स आएंगे नंबरिंग लिखेंगे और उसको एज अ नंबर सीरीज सोल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 16 कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म ई जी के एस। ई का नंबर 5 है, जी का 7 है, के का 11 है, एस का 19 है। वो क्या रहा है? +2 +4 +8 मतलब +16। 16 मतलब 35, पर अल्फाबेट तो 26 होते हैं। दैट मीन्स आफ्टर 26 27 गोना बी ए, 28 गोना बी बी। तो ऑन दैट बेसिस आई कैन सब्ट्रैक्ट 26, आई गेट 9। 9 का मतलब है आई। ठीक है ना। ए बी सी डी जो हम करते हैं, जब एंड में मेरा जेड आ जाता है तो दोबारा से सीरीज यहां शुरू होती है, सर्कल चलता चला जाता है, तो रुकता नहीं है। तो एनी नंबर दे गिव, इफ दे गिव 100, तो 100 लेटर कौन होगा? 100th लेटर होगा 100th -26 -26 दैट मीन्स दैट विल बी 22nd। दैट मीन्स दैट इज वी। तो आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो। नहीं, बस लेट्स डू इट, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीरीज एल एम ओ एन आर ओ। एल 12 है, M13, O15, N14, R18, O15। अगेन जिगजैग है,
नंबर इंक्रीज हो रहा है, फिर एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज। दैट मीन जिगजैग सीरीज है, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। अभी किया था 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 प्लस 3 21, 21 का मतलब यू, और 13 14 15 मतलब 16, उसका मतलब पी। दैट मीन्स यूपी इज माय आंसर। मतलब हिंट्स और कुछ नहीं करना। अगर हिंट नजर आ गया तो समझ लो टॉपिक हो गया, राइट? Yes, sir. The next is find the missing term GAZIEXKIVMOT. Now अब इसको कैसे सोल्व करें? अब इसको भी इंडिविजुअल लेके चलेंगे। G से I से K से M। तो G अगर 7 है, I 9 है, K 11, M 13, तो नेक्स्ट वर्ड पहला लेटर होगा 15। 15 मतलब MNO, तो ये वाला आंसर क्रॉस्ड। फिर है AEIO, दे आर वोवल्स, फिर आना चाहिए U, थर्ड ऑप्शन भी आउट। फिर है Z विच इज 26, X 24, V 22, T 20, लास्ट में आएगा मतलब 18। 18 का मतलब है QR, मेरा आंसर होगा OUR, दैट इज द आंसर आई थिंक। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Look at the next one. Find the missing term in the series DLZP AMGI FNYR and so on. Again same funda, put the numbers, एक एक लेटर उठाओ। 4 1 6 4 8। Now again number decrease increase zigzag, तो that means that is a multiple series। अब मुझे तो ये वाला मल्टीपल चाहिए, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 पे क्या होगा G, तो L वाला आंसर नहीं होगा, G वाला आंसर होना चाहिए। L 12 होता है, LMNOP मतलब अगेन मल्टीपल जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि दोबारा से फिर ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर M13 है, यहाँ पे ये 16 प्लस 3, तो प्लस 3 19, 19 मतलब S, दोनों में S आया हुआ है, दोनों में ही M भी आया हुआ है। तो लेट्स चेक द लास्ट लेटर स्ट्रेट अवे। I 9 होता है, L 12 होता है, तो 12 प्लस 3 15, 15 मतलब O, दैट मीन दिस इज द आंसर, राइट? Yes, sir. The next one says AAB dash C dash DDA dash, मतलब this is also kind of series sometimes you get in your exams। अब इस तरह की सीरीज को करने का क्या तरीका है? बहुत इजी है, सिर्फ इतना देखो सबसे लंबी सीरीज कौन सी है, क्या कोई हिंट नजर आता है? उसके अलावा एक और चीज चेक करो, जो ऑप्शंस है हर बार सबसे पहले बी 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 ही आया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ तो बी ही आएगा। उसके बाद डी सी चेंज है, बी ए सी सी डी भी चेंज है, मतलब दिस इज द लॉन्गेस्ट सीरीज टिल आई गेट। क्या सीक्वेंस बनता है? डबल बी डबल सी डबल डी डबल ए, डबल बी डबल सी डबल डी, डबल बी डबल सी डबल डी डबल ए। मतलब सीरीज बड़ी सिंपल सी है, हर एक अल्फाबेट को दो दो बार लिखा गया। तो आई गेट द आंसर एज बी सी ए सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? बाकी Yes, बहुत sir. सारी आएंगी जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, जब प्रैक्टिस करोगे तो और बहुत कुछ नजर आएगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस आल्सो। इसमें भी पहली ऑप्शन में हमेशा बी लगा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पर तो बी ही आना है। सबसे लंबी सीरीज ये वाली है मेरी। उसके बाद कोई भी अल्फाबेट मैच नहीं है सारे ऑप्शंस के अंदर। अब क्या सीरीज बनने वाली है? ए 4 टाइम्स बी, या तो यहाँ पर 5 टाइम्स बी आएगा और 3 टाइम्स सी, या 4 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी। यहाँ पर लेकिन 2 बार सी कंफर्म्ड है, यहाँ पर एक, दैट मीन सी के नंबर चेंज हो रहे हैं, तो ऊपर वाला चलना चाहिए। 2 बार सी आना चाहिए, मतलब यहाँ पर बी आना चाहिए सबसे पहले, सॉरी 3 वाला ना, तो सी आना चाहिए आई मीन। तो यहाँ पर आएगा सी, तो बी के बाद सी इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में भी नहीं है। सीरीज क्या बनी? ए 1 टाइम, बी 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, एंड सी 3 टाइम्स, फुल स्टॉप। अब बी 3 टाइम्स है, सी 2 बार है, तो ए को 2 बार होना चाहिए, डबल ए आना चाहिए, दोनों में डबल ए है। फिर यहाँ पे क्रॉस, तो ए 1 2 आएगा 3 टाइम्स,
B आएगा 2 times, C आएगा 1 times. मतलब the answer gonna be B, C, A, A. Option number 3 I get that. ए तो 2 बार ही आ रहा है ना, 3 बार 2 बार। इसमें लास्ट वाले टाइम में क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना 1 2 3, A इंक्रीज हो रहा है, B डिक्रीज हो रहा है, C भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. अगेन दे आर मल्टीपल सीरीज आई कैन सी। J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, तो यहाँ पर E के बाद F, F के बाद G, तो आंसर मेरा G होना चाहिए, है कि नहीं? G के बाद H, H के बाद I, मतलब मल्टीपल सीरीज है, साफ समझ आ रही है। समटाइम्स यू गेट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? अल्फाबेट्स और नंबर्स मिक्स हो जाते हैं। 1K1, 1M3, 1Q7, 1S9। अब जरा सा ध्यान देखो, K का नंबर 11 होता है, M का 13, Q का 17, S का 19। हुआ क्या है? लेफ्ट नंबर राइट नंबर, 1 को लेफ्ट कर दिया, 3 को राइट कर दिया, 1 को लेफ्ट, 7 को राइट, 1 को लेफ्ट, 9 को राइट। ऑप्शन में T20 होता है, आंसर नहीं होगा। U21 आंसर नहीं होगा। B22 आंसर नहीं होगा। W23 होता है, तो 2 लेफ्ट पे लगाया, 3 को राइट पे लगाया, आंसर हो गया। इट्स इजी टॉपिक राइट? सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी करते हो उसको। लुक एट द नेक्स्ट वन। O, P स्किप किया, Q, R स्किप किया, S, T स्किप किया, U, V स्किप करोगे, W आ जाएगा। दैट मींस दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। यहाँ 16 प्लस 5 21 प्लस 5 26 प्लस 5 31 प्लस 5 36, दैट मींस W के बाद 36, दिस इज द आंसर आई गेट। Last one, if I conclude, as Dhananjay has to go for a tuition, 20J, 40T, 12F, 26M, 06। अब नंबर अगर देखो, J का 10, T का 20, F का 6, M का 13, C का 3, सारे जो भी नंबर लिखा हुआ उसका हाफ किया और अल्फाबेट लिख दिया। तो 24 का हाफ 12 होता है, 39 का हाफ होगा नहीं, 36 का हाफ 18 होता है, R का नंबर भी 18 है। I went a bit fast today because you guys were in hurry. पर क्या टॉपिक समझ आया है? Yes, sir. क्या हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे? Yes, sir. कैन आई टेक डाउट्स टुमारो देन? Yes, sir. ठीक है जी, सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank